वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 फरवरी 2025 और 17 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन और 2025 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, आरएस, यूआरओ सभी के लिए ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आज 17 फरवरी 2025 और कल तो संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको करते हैं रिवाइज। इससे पहले सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने कुल कितने पदक जीते? 121। और इसकी मैंने आपको अलग से भी एक क्लास दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान और DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कौन सा देश अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अपना देश भारत। भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? शिखर धवन को। हरियाणा सरकार द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत किसानों को कौन सा कार्ड प्रदान किया जाएगा? सॉइल हेल्थ कार्ड। PM सूर्य घर योजना के तहत अब कितने घरों में सौर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं? 8.46 लाख। तुलसी गाबार्ड को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में कब नियुक्त किया गया? फरवरी 2025। हाल ही में चर्चा में रही द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी इसके पुस्तक के लेखक हैं। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। वीकली टेस्ट यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स की अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वार्षिक करंट में, इसके अंदर आपको डेली क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। और जो अपनी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है ना टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की, उसमें सिर्फ आपको वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। डेली क्लास का टेस्ट नहीं मिलेगा, उसमें ध्यान रखना। सिर्फ आपको मंथली और वीकली टेस्ट मिलता है। डेली टेस्ट सिर्फ इसमें मिलेगा आपको वार्षिक करंट की, इसमें आपको मिलेगा 31 दिसंबर 2025 तक आपको इसके अंदर करंट मिलेगा। डेली PDF मिली रहेगी और मंथली PDF आपको मिलती रहेगी। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा है? तो हमने 38वें राष्ट्रीय खेल समापन हो गए, उसकी पूरी चर्चा कर ली और इसी के साथ में हो चुके हैं समापन 9वें एशियाई शीतकालीन खेल। तो इनकी पदक तालिका में सबसे टॉप पर रहा था चीन देश। चीन के अंदर ही इनका आयोजन किया गया और चीन देश ही जो यहाँ पर सबसे टॉप पर रहा था। अब देखो आपके लिए मुख्य बातें, अब इसकी देखो आपके सामने पूरी डिटेल। एशियाई शीत खेल 2025 का अन्य नाम क्या है? हार्बिन 2025 एशियाई। आयोजन स्थल हार्बिन चीन। कौन सा संस्करण? 9वां संस्करण। आयोजन की तिथि 7 से लेकर 14 फरवरी 2025। उद्घाटन स्थल हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चीन के अंदर आयोजित हुए। उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका उद्घाटन किया। शुभंकर याद रखना, बिन बिन स्नो खेलों का शुभंकर और निन्नी आइस खेलों का शुभंकर। तो बिन बिन और निन्नी ये इसके शुभंकर रहे थे। इसके अलावा पदक तालिका में सबसे टॉप पर आता चीन। कुल पदक कितने जीते? 85। स्वर्ण 32, रजत 27 और कांस्य 26 पदक जीते। दक्षिणी कोरिया 45 पदक के साथ में दूसरे स्थान पर आता। नोट कर लेना, दक्षिणी कोरिया 45 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पे चीन। केंद्र सरकार ने 88 सदस्यीय भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दी, जिसमें से 59 एथलीट इसके अंदर शामिल हुए और 29 टीमें अधिकारी है वो इसके अंदर शामिल रही थी। ये फिक्स है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब की बार तो चीन ने इसकी मेजबानी की है। अब 2029 के अंदर देखो इसकी मेजबानी कौन करेगा, क्योंकि अभी 9वें संस्करण का आयोजन हो गया और 10वें आगे जो शीतकालीन एशियाई खेल होंगे उनकी मेजबानी करेगा। एक तो नियम है सऊदी अरब, वो आगे 10वें एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। ये पॉइंट नोट कर लेना,
क्योंकि आगामी जो खेल प्रतियोगिता है उससे आपसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन किया गया दुबई के अंदर। कहाँ पर किया गया? दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। और ये जितने भी मुख्य मुख्य जो सम्मेलन हो रहे हैं ना, इनको अच्छे तरीके से इनको अलग से नोटबुक में लिख लेना आप अच्छे तरीके से। हो सकता है मैं आपको इनकी जो जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं उनकी मैं आपको अलग से भी क्लासें दे दूंगा। देखो, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 11 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक दुबई में भविष्य की सरकारों का निर्माण इस थीम के साथ में इसका आयोजन हुआ है। तारीख याद रखना, 11 से 13 फरवरी 2025। कहाँ पर है? दुबई में। थीम क्या रही? भविष्य की सरकारों का निर्माण। भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू मिशन है लाइफ, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंटल है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये पेश किया गया था। ये पिछले वर्ष है ना, ये पेश हुआ था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का नेतृत्व किया, जो स्थिरता, स्वच्छ और प्रौद्योगिकी और जलवायु वित्त पर केंद्रित रहे। तो ये जो सम्मेलन हुआ है ना, ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी है, जलवायु है, उस पर ये सम्मेलन हुआ है। और भारत का 2030 तक लक्ष्य रखा गया कि 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में कितनी है? 200 गीगावाट है। वर्तमान में 200 है और 2030 तक लक्ष्य रखा है कि हम इसको 500 गीगावाट करेंगे। चीन द्वारा प्रस्तावित डीप सी स्पेस स्टेशन किस समुद्री क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? चीन द्वारा प्रस्तावित है डीप सी स्पेस स्टेशन, ये किस समुद्री क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण चीन सागर के अंदर। कहाँ पर है? दक्षिण चीन सागर के अंदर। ये जो इसका जो संचालन है ना, ये 2030 के अंदर संचालित होगा। अभी ये प्रस्तावित हुआ है डीप सी स्पेस स्टेशन चीन के अंदर, दक्षिणी चीन सागर में, लेकिन इसका जो संचालन है मुख्य रूप से वो 2030 के अंदर होगा। देखो, चीन ने आधिकारिक रूप से दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्री अनुसंधान केंद्र के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसे डीप सी स्पेस स्टेशन कहा जा रहा है। अब देखो, एक गहरे समुद्र में अब अपने भारतीय जो लोग हैं वो तो अंतरिक्ष के अंदर अपना जो है केंद्र बना रहे हैं। अब ये देखो, चीन देश ऐसा बन गया, ये समुद्र के अंदर देखो एक अपना अनुसंधान केंद्र बनाने जा रहा है। कौन सा? डीप सी स्पेस स्टेशन। ये केंद्र समुद्र की सतह से 2000 मीटर यानी कि 6560 फीट की गहराई में स्थित होगा। ये पढ़ लेना भी अच्छे तरीके से, क्योंकि कथन से आपसे पूछा जा सकता है 2000 मीटर। यह स्टेशन 2030 तक संचालित होने की उम्मीद है और इसमें 6 वैज्ञानिक 1 महीने तक के मिशन पर रहेंगे, यानी कि 2030 तक ये संचालित होगा और 6 जो वैज्ञानिक है ना वो 1 महीने तक इस मिशन पर रहेंगे। राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी 2025 को किस शहर में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर किया? बेंगलुरु के अंदर चल रहा था कौन सा कार्यक्रम? आर्ट ऑफ लिविंग। इसी के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। इसमें भारतीय नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव और उनके विज्ञान, खेल और राजनीति, कला और संस्कृति में अभूतपूर्व योगदान पर प्रकाश डाला गया है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लाइन नहीं है, बस ये पहला पॉइंट आपके लिए याद रखना है। 2025 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बन चुके हैं? ये देखो आपके सामने, जानते होंगे ये एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। 2025 के अंदर ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बन चुके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं, फुटबॉलर खिलाड़ी हैं ये। देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर से खेलों की दुनिया में अपना दबदबा साबित करते हुए 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप स्थान इन्होंने हासिल कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो पुर्तगाली फुटबॉलर स्टार ने 285 मिलियन डॉलर की कमाई की है। उनके सऊदी अरब क्लब अल नासर से 200 मिलियन डॉलर की ज़्यादा है। उन्होंने
मतलब उनकी कमाई कितनी है, $285 मिलियन की कमाई कर दी। और उनका जो क्लब है ना, सऊदी अरब क्लब है वो उससे क्या है, $200 मिलियन से अधिक की कर दी इन्होंने। और महिला के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला है टेनिस खिलाड़ी में कोको गॉफ। इन्होंने $30.4 मिलियन की कमाई करी है। और अब की बार कोको गॉफ ने आपको बताया यूएसए ग्रैंड स्लैम का खिताब भी जीता था। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा उपहार दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मोदी जी किसी देश के राष्ट्रपति को उपहार देते हैं और कहीं किसी जो कंपनियां वगैरह वो मोदी जी को उपहार देती है। तो एलन मस्क ने स्पेस एक्स की एजेंसी के जो संस्थापक है एलन मस्क, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है स्पेस एक्स स्टारशिप की हीट शील्ड टाइल। क्या दी है? स्पेस एक्स स्टारशिप की हीट शील्ड टाइल है, वो प्रधानमंत्री मोदी को उपहार में प्रदान की है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 13 फरवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से हुई थी। यानी कि वाशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में 13 फरवरी 2025 को भारत के मोदी जी की मुलाकात टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ है एलन मस्क से हुई। इसी दौरान मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को एक हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल उपहार में दी है, जो अक्टूबर 2024 में स्पेस एक्स के स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट 5 में उपयोग की गई थी। यानी कि जो स्टारशिप का एक टेस्ट फ्लाइट 5 है उसके अंदर उपयोग की गई थी और ये मोदी जी को वह टाइल ये उपहार के अंदर दी गई है। इसके अलावा मोदी जी को और भी उपहार दिए गए। क्या दिए गए मोदी जी के लिए उपहार? देखो 3 भारतीय शास्त्रीय पुस्तकें मोदी जी को दी गई। एक तो है द क्रेसेंट मून, ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। दूसरी है द ग्रेट आर के नारायण कलेक्शन, ये दी गई। और तीसरी है पंचतंत्र, ये पंडित विष्णु शर्मा की। तो ये पुस्तकें हैं 3 पुस्तकें जो मोदी जी को उपहार के अंदर दी गई है। एनटीपीसी लिमिटेड को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 के अंदर किस श्रेणी में मिला है? तो एनटीपीसी लिमिटेड आप जानते होंगे, तो उसको क्या है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस श्रेणी के अंदर मिला? तो ये मिला है जल तन्यकशीलता। किसके अंदर? जल तन्यकशीलता के अंदर उनको ये अवार्ड मिला है। किसको? एनटीपीसी को। देखो ये भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो ये यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया एनटीपीसी को। यह पुरस्कार जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्टता योगदान के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। और एनटीपीसी की ओर से यह सम्मान श्री हरे कृष्णा दास और श्री के कार्तिकेयन ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये एनटीपीसी की तरफ से हरे कृष्णा दास और श्री के कार्तिकेयन, उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है, जो एनटीपीसी लिमिटेड के संस्थापक हैं। अमेरिकी सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता लैम रिसर्च ने भारत में किस राज्य में निवेश करने की घोषणा की है? तो अमेरिकी सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता है कौन है? लैम रिसर्च। इसने क्या है भारत में किस राज्य में निवेश करने की घोषणा की? तो ये की है कर्नाटक राज्य के अंदर। किसमें? कर्नाटक राज्य में। क्योंकि देश होते हैं अलग अलग, ये कर्नाटक अपने जो भारत के अंदर अलग अलग अपनी कंपनियां स्थापित करते हैं। तो अमेरिकी सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता लैम रिसर्च है, इसने कर्नाटक के अंदर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की घोषणा की है। कितनी? 10,000 करोड़ रुपए से अधिक। यह घोषणा 12 फरवरी 2025 को बेंगलुरु प्लेस में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 के अंदर की गई थी। अब देखो बेंगलुरु के अंदर एक आयोजन हुआ है, किसका? ग्लोबल इन्वेस्ट कर्नाटक, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। वहां पर इसकी घोषणा की गई थी कि जो लैम रिसर्च है वो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश करने की घोषणा की है। पंकज त्रिपाठी निम्नलिखित में से किन फिल्मों में अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंकज त्रिपाठी किन फिल्मों में अपने अभिनय के लिए प्रसिद्ध है? एक तो स्त्री 2, एक है गैंग्स ऑफ वासेपुर और तीसरी है बरेली की बर्फी। इन तीनों फिल्मों में प्रसिद्ध के लिए वो प्रसिद्ध है पंकज त्रिपाठी। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त है सभी। वैसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो पंकज त्रिपाठी स्त्री 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर और तीसरी है बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है।
इन्होंने अब ऑडियो कहानी सुनाने की दुनिया में कदम रखा है, यानी कि इन फिल्मों के लिए वो क्या करेंगे, ऑडियो कहानी सुनाएंगे, उनकी दुनिया में कदम रखा। वे वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं, जो अक्टूबर 2024 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। ये अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था वेलवेट, और अभी इसके ये सह संस्थापक बन गए। कौन है, पंकज त्रिपाठी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट 2 क्वेश्चन बने हैं। पहला है कि भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान ने सीए चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष और प्रसन्न कुमार डी को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। यानी कि भारतीय जो चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान ना, उसने अपना अध्यक्ष चुन लिया, किसको, चरणजोत सिंह नंदा को, और उपाध्यक्ष किसको चुन लिया, प्रसन्न कुमार डी को। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने एक बार फिर अपने नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली। उन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 6000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, और इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। किसको, विराट कोहली को। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, और ये देखो मैंने आपको क्लास दे दी हुई, अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना। जो आपको मैं नेक्स्ट डोज यस्टरडे डोज में जो पॉलिटिकल करवा रहा था ना, देखो जनवरी मंथ में जितने भी पॉलिटिकल मैंने करवाई, उसकी देखो अलग से मैंने आपको ताज़ा क्लास दे दी थी, तो इसका रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर भारत की रैंकिंग, तो ये है 96वें स्थान पर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, मोदी जी ने 8 जनवरी 2025 को किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इसका जवाब देना है। और अब देखो यस्टरडे डोज, भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो BN राव ने। किसने, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, BN राव ने। और संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो क्वेश्चन बार बार ही पूछा जाता है, तो अच्छे तरीके से तीनों क्वेश्चनों को नोट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट डोज, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, किस संशोधन द्वारा, उसका नाम बताना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या है, निजता का अधिकार है, संरक्षित है। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। बाकी URO की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये RSS भी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज चल रही है 2016 से 24 तक। अभी जैसे रीट का एग्जाम होने के बाद में इसमें आपको पुराने पेपर पूरे मिल जाएंगे, और उनकी क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिलेगी पुराने पेपर की। और इसके अलावा ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की 1.0 ये बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है, और जल्द ही अपनी URO, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवार, वीडियो, इन सभी के लिए ना राजस्थान करंट और साथ में इंडिया वर्ल्ड करंट की बुक आ रही है। जल्द ही 22-23 फरवरी को आपको बाजार के अंदर बुक मिल जाएगी। तो ये 1.0 है फर्स्ट ग्रेड की, और जून के अंदर 2.0 बुक और आ जाएगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, और ये आज की अपनी थी क्लास, सभी साथी करेंगे।